हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो देखिए, आज हम देखेंगे ट्रिक ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो हम ना मेन दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड और दूसरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में हमें दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं, एक तो स्क्वायर प्लानर, दूसरा टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लानर वाले कंपाउंड में आपको दो तरह के आइसोमेरिज्म मिलते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लानर वाले कंपाउंड में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। टेट्राहेड्रल वाले कंपाउंड में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। सेम इसी तरह ना हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। तो इस तरह से आप ये फ्लो चार्ट बनाकर इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं स्क्वायर प्लानर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ना अब आप ये याद रखते हैं, ये तो जानते हैं आपको, आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड या तो स्क्वायर प्लानर होंगे या तो टेट्राहेड्रल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर प्लानर वाले कंपाउंड को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे अब स्क्वायर प्लानर वाले कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी आप इसे ट्रिक मत मानिए, ये आपको मतलब एक हम कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि हम कैसे किसी कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम उसके आइसोमेरिज्म को कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले ना, अगर आपको एक कंपाउंड दिया गया है Ma4, अब इसमें आपको इसके क्या निकालना है, आइसोमेरिज्म बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो देखिए इसके लिए ना A4, यानी इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कैसे बन सकते हैं, एक बार AA फिर दोबारा AA। यानी अब इसके जो पॉसिबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है Ma4 के, वो केवल क्या बन सकता है, एक ही तरीके से बन सकता है ना, ये केवल एक ही तरीके से बन सकता है, मतलब इसका कोई भी आइसोमर नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे और तरीके से नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका कोई भी आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं Ma2B2। तो अब यहाँ पर देखिए ये A2B2 है, इसके हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखिए एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं AABB, AB, यानी यहाँ पर अब इसके अलावा, यानी इस वाले Ma2B2 को हम केवल इन्हीं दो तरीके से बना सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई भी तरीका नहीं लगा सकते इसे बनाने के लिए। तो यानी ये हमें दो ही रूपों में मिल सकता है, यानी इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। सेम इसी तरह हम आते हैं Ma2BC वाले कंपाउंड में। तो देखिए इसके भी हम बना लेते हैं A2BC। एक तो हम इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन AABC करके बना सकते हैं, दूसरा ABAC करके। इसके अलावा और कोई तीसरे तरीके से हम इसे नहीं बना सकते। तो Ma2BC के भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए MABCD में हम इसे कैसे बना सकते हैं, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पहले तो AB फिर CD फिर AC फिर BD, बचा क्या ADBC। तो यानी अब MABCD में हम 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई भी आइसोमर नहीं बना सकते। तो यानी MABCD में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें मिलेंगे। आइए अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल। तो देखिए टेट्राहेड्रल में ना आपको याद रखना है कि इसमें ना कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब कि जैसे जो आपका जो सेंट्रल स्पीसीज है वो अलग अलग 4 स्पीसीज से जुड़ी हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होता है, इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में। आइए अब हम देखते हैं इसमें यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में भी अब आपको याद रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम कैसे निकालें। तो बस जैसे ये दिया हुआ है Ma4B2, तो आप इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एक तो बन जाएगा AABB, दूसरा AB, बचा क्या AA, यानी अब हम Ma4B2 को भी
दो तरीके से ही बना सकते हैं, अगले किसी भी तरीके से हम नहीं बना पाएंगे, यानी इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। Ma6 में Ma6 को हम AA यानी हम इसे हम इसे एक ही तरीके से बना सकते हैं और अगले और भी कोई तरीके से नहीं बना सकते। तो यानी इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी आइसोमर नहीं होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सेम इसी तरह Ma4BC, तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, AA AB AC, बचा क्या, AA। तो यानी Ma4BC के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। सेम इसी तरह आप Ma3B2C में भी बना सकते हैं, इसे आप वीडियो में देख लीजिएगा। अब आता है हमारा ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अभी हमने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाले, अब हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि ए के सामने कभी ए नहीं आना चाहिए, बी के सामने कभी बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सामने आ गए तो ये इनमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, ए के सामने ए है, ए के सामने ए है, ए के सामने ए है, मतलब ये इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए बी के सामने ए, बी के सामने ए के सामने बी, तो यानी इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और सेम इसी तरह इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये स्पीसीज एक दूसरे के सामने सेम बी है ना, और यहाँ पर ए। तो देखिए इसमें ये 2 जो आपको दिख रही हैं, ये